नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 7। जिसका जो चैप्टर का जो नाम है वो है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें पहला जो सवाल दे रखा है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि कौन सी है। तो पहला इसमें दे रखा है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा दे रखा है विलोपन विधि, तीसरा दे रखा है वज्रगुणन विधि और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जितनी भी विधियां दे रखी है वो सारी क्या है, इसको हल करने की विधि है। ठीक है, अगला दे रखा है दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x व दहाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है, जैसे अपने को 20 को लिखना है तो 20 को कैसे लिखेंगे अपन, क्योंकि इकाई का अंक अपना ये है तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 0 और दहाई का मान 2 है यानी कि 20। तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का, तभी जाके ये पूरी संख्या बनेगी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन रहेगा इकाई का अंक इसने बोला है x है, इसका मतलब x तो प्लस में रहेगा। ठीक है, और दहाई का अंक क्या है, y है, जिसका गुणा किससे होगा, 10 से होगा। तो अपना ऑप्शन रहेगा इसमें राइट रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 जो है वो दे रखा है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 के हल होंगे। ठीक है, तो कितने हल हो, मतलब इसका जो हल है वो क्या होगा। तो अपन इसमें ऑप्शन में देख के अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, अगर x का मान अपन 2 रखें और y का मान 1 रखें तो यही अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। इसका मान 5 के बराबर नहीं आएगा, ये 4 ही रहेगा। इसको देखोगे तो ये 2 ही रहेगा, इसको देखोगे तो ये 0 कर देगा। तो अपना ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, रहेगा। ठीक है, अगला जो है इसमें दे रखा समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। ठीक है, तो कितने हल होंगे, तो एक समीकरण निकाय जो होता है उसके हल अगर देखा जाए तो क्या होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि x का मान अगर रखते जाओगे तो y का मान भी क्या होता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 रखे तो y का मान क्या होगा। तो x की जगह अपन अगर 5 रखेंगे तो 5 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 9। आगे सोल्व करें इसको तो 2y बराबर 9 माइनस 5 यानी कि क्या बचेगा 4, और उसमें किसका भाग लग जाएगा, 2 का, किसका मान आ जाएगा, y का। यानी कि अपना राइट आंसर है वो क्या रहेगा, वह रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है इसमें दे रखा है समीकरण में यदि 4x प्लस 2y बराबर k है। ठीक है, और आगे दे रखा है कि यदि x बराबर 2 रखना है और y बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो अगर समीकरण जो है उसमें अगर मान रखे तो 4 x की जगह तो अपने को रखना है 2 प्लस 2 y की जगह रखना है 1 बराबर क्या है k। 4 का गुणा 2 से हुआ तो 8, 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2, यानी कि k जो है उसका मान आ जाएगा अपने पास कितना, 10। यानी कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा, वह रहेगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल दे रखे हैं इसमें। प्रश्न नंबर 7 जो है उसमें दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि जो कहलाती है वो, तो वो कहलाती है, वो कौन सी विधि कहलाएगी, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें दे रखा है मानक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के लिए समीकरण दे रखा है आगे 2x प्लस 3y बराबर 4 में ए बी सी का मान क्या होगा। तो ए का मान जो x का गुणांक होगा वही रहेगा, तो क्या है, x का गुणांक 2 है। इसी तरीके से b का मान y का गुणांक है, वो क्या है, 3। c का मान इसमें रहेगा लास्ट में अपने को क्या दिख रहा है, 4। ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 जो है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। टोटल अपने को दे रखा है, इसको बीजगणितीय समीकरण रूप के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने को पेंसिल का मूल्य जो है उसको मानना पड़ेगा। तो पेंसिल का मूल्य जो है अपन मान रहे हैं x रुपये। ठीक है, इसी तरीके से पेन जो है उसका मूल्य क्या मानना है, y रुपये। ठीक है, तो कुल मिला के 9 पेंसिल खरीदी, इसका मतलब अपने पेंसिलों का जो मूल्य हो गया 9x। ठीक है, इसी तरीके से पेन जो खरीदे वो अपन ने 8 खरीदे, उसका गुणा किससे हो जाएगा, y से, क्योंकि प्रत्येक का मूल्य कितना है, y है। टोटल राशि हो जाएगी 54। तो अपनी समीकरण जो है वो क्या बनेगी, 9x प्लस 8y बराबर 54। आगे समझ में, ठीक है। सवाल नंबर 10 जो है उसमें दे रखा है समीकरण निकाय दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यानी कि अब अगर इसको आगे सोल्व करें तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y, -12 को उधर भेजेंगे तो प्लस के 12, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हल करना है, कुल मिला के x और y का मान ज्ञात करना। तो सिंपल सा है,
इसको अपन विलोपन विधि से कर सकते हैं। विलोपन विधि का क्या नियम रहता है कि कोई सी भी समीकरण में से दूसरी समीकरण अपन घटा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो समीकरण है उसमें से अपन या तो घटा भी सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं। एक चीज अपने को यहाँ पे दिख रही है कि माइनस का वाई है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है। और जोड़ कब करेंगे, इसमें से कोई सा भी एक चर जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक या तो x को बराबर कर लो या फिर y को बराबर कर लो। तो अपन कर रहे हैं y को बराबर, तो y को बराबर करने के लिए पूरी समीकरण में किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना। जैसे ही 2 का गुणा किया x के साथ तो 2x हो गया, y के साथ किया तो 2y हो गया, माइनस का माइनस ही रहेगा, बराबर 1 के साथ होगा यानी कि -1 के साथ तो 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे सोल्व करें तो 3x और 2x दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5x। 2y में से 2y कट जाएगा, ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा। 12 में से 2 गए तो 10, यानी कि 5x बराबर क्या आ गया अपने पास, 10। तो x बराबर हो जाएगा 10/5, यानी कि हो जाएगा 2, यानी कि x का जो मान है वो क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यानी कि फर्स्ट समीकरण में रखा तो 2 माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1, तो -y बराबर होगा -1 -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो -y है ही है, इधर जुड़ेगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y जो है उसका मान कितना आ जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना राइट आंसर रहेगा। अब लेते हैं लास्ट सवाल। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखना है। तो सिंपल सा है, ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ये अपना क्या रहता है, इसमें मानक रूप होता है, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।